का डेबिट है खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और जिसका क्रेडिट है खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब देखो सबसे पहला एंट्री किसका होगा, क्लोजिंग ऑफ एसेट साइड। क्लोजिंग ऑफ एसेट साइड, एसेट साइड को हम खत्म कर रहे हैं, नहीं, एसेट साइड को खत्म कर रहे हैं। तो एसेट का कौन सा बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, एसेट कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा, पार्टनर लोन में नहीं जाएगा, कैश और बैंक में नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा, रियलाइजेशन। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन डेबिट, नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सन्ड्री एसेट्स, नहीं, सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट साइड वाला कौन कौन सी आइटम नहीं जाता, एक्सेप्ट करके लिख लो। एक्सेप्ट क्या क्या नहीं जाएगा, एक तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं जाएगा, नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं जाएगा, और क्या नहीं जाएगा, एक्सेप्ट मतलब ये सब जो सन्ड्री एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, रियलाइजेशन में क्या क्या नहीं जाएगा। तो एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के सन्ड्री एसेट होगा, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के क्या क्या, पीएनएल के डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और कैश एंड बैंक अकाउंट, नहीं, बाकी सब चीज तो चला ही जाएगा ना सन्ड्री एसेट में। सन्ड्री एसेट में ये तीन चीज इंक्लूड नहीं है, क्या क्या, पीएनएल के डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और कैश और बैंक, बाकी सारा चीज सन्ड्री एसेट में इंक्लूड है। समझ में आया। सन्ड्री एसेट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये डेबिट साइड में खड़ा था, तो इसको खत्म करना है तो क्रेडिट। जैसे ये एंट्री हो गया, जैसे ही ये एंट्री हो गया, तो अब सारा एसेट का नाम एक बन गया, क्या बन गया पता है, सन्ड्री एसेट, नहीं, रियलाइजेशन। आप देखो, यानी मशीन का नाम अब याद नहीं रखना, मशीन है, मशीन का नाम क्या है, फर्नीचर का क्या नाम है, बिल्डिंग का क्या नाम है, सारा एसेट का नाम रियलाइजेशन है, क्या है, सारा। अब नाम से किसी को नहीं बुलाना, जैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया उसके बाद उसका नाम भूल जाओ, उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। अगर कोई रियलाइजेशन के सिवा कुछ और नाम ले तो बगल वाले को चमाट लगा सकते हो, क्योंकि याद रहे, ठीक है। आज याद रखना है, जो अब सारे एसेट का क्या नाम है, रियलाइजेशन। समझ में आया। ये किस साइड को क्लोज किया हूं, डेबिट साइड को। अब इसी तरह किसको क्लोज करूंगा, क्रेडिट साइड वाले। तो सेकंड लिखो, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी साइड, नहीं, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी साइड। अब इसका क्या एंट्री होगा बताओ, दोगे आप लोग फट से, क्या होगा बताओ, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लिख लो, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा एक चीज बताया नहीं, ये सन्ड्री एसेट कौन से वैल्यू पे जाएगा, कौन से वैल्यू में जाएगा, बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू डालेंगे, बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा है वही वैल्यू डालेंगे। ये भी बुक वैल्यू पे ही होगा, किस वैल्यू पे होगा, बुक वैल्यू पे। दिमाग नहीं लगाना, जो दे रखा है वही डालेंगे। इसमें क्या क्या नहीं आएगा, सन्ड्री लायबिलिटी में क्या क्या नहीं आएगा, एक्सेप्ट एक तो पार्टनर कैपिटल नहीं आएगा, ओल्ड प्रॉफिट नहीं आएगा, और पार्टनर लोन नहीं आएगा। इधर से भी तीन चीज नहीं आएगा, बाकी हर चीज इसमें सन्ड्री एसेट में जुड़ा रहेगा। नरेशन इसका क्या लिखोगे, बीइंग लायबिलिटीज एसेट साइड क्लोज, बीइंग लायबिलिटी साइड क्लोज। दो चीज आ गया, दो एंट्री हमने अभी तक समझाया हूं। क्लोज एसेट साइड क्लोज करते हैं तो क्या एंट्री होता है, लायबिलिटी साइड क्लोज करते हैं तो क्या एंट्री होता है। एसेट साइड क्लोज कर रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स होता है, रियलाइजेशन डेबिट हो गया, सन्ड्री एसेट क्रेडिट हो गया। अब सन्ड्री लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड होता है, डेबिट कर खत्म कर लिया। बीइंग क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी साइड, बीइंग क्लोजिंग ऑफ एसेट साइड। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, अब सारा एसेट का क्या नाम है, रियलाइजेशन, सारा लायबिलिटी का क्या नाम है। अब रियलाइजेशन के सिवा कोई और नाम लोगे तो उसको बगल को चमाट लगा सकते हो, फ्री है, क्योंकि कुछ और नाम, मशीन का नाम अब मशीन नहीं है, रियलाइजेशन। बैंक लोन का नाम क्या है, रियलाइजेशन। बैंक लोन का नाम लोन नहीं है, अब क्या नाम है, रियलाइजेशन। अब देखो, अगर इतना समझ में आ गया, तीसरा एंट्री भी समझ में आ जाएगा। तीसरा एंट्री क्या होगा, तीसरा का ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट, व्हेन
एसेट सोल्ड कर दिया, एसेट सोल्ड कर दिया या रियलाइज कर दिया, एसेट बिक गया या रियलाइज हो गया। अब थोड़ा दिमाग ला के एंट्री बोलना है, अब दिमाग ला के एंट्री बोलना है। देखो दिमाग ला के एंट्री बोलना है आपको। देखो क्या बोलना है, व्हेन एसेट सोल्ड, एसेट को हमने बेच दिया या रियलाइज करा लिया, रियलाइज करा लिया तो क्या एंट्री होगा ये बताना है। अब सुनो, अब मशीन को हमने, जैसे मशीन था हमारे पास, इसके पास मशीन था 10,000 का, उसको हमने 12,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 12,000 में बेच दिया। अब एंट्री करना है दिमाग लगा के। अब देखो अब क्या करेगा, जैसे हम एक एंट्री में बताता हूँ। जैसे मशीन को बेचा तो पैसे आया, पैसे आता है तो डेबिट, पैसे आता है डेबिट। गया क्या? मशीन, तो मशीन का नाम मशीन रियलाइजेशन। और इसमें प्रॉफिट लॉस में भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? जैसे हमने 10,000 का सामान कितना में बेच दिया तो दिमाग लगाओगे सर 2,000 का प्रॉफिट, वो सब भी नहीं लगाना है। कितना में बिका ये सोचना है बस। 10 में कितना में बिका? 10 में, तो 10 का एंट्री कर देंगे। 12 का भी जितना में बिका उतना में, 12 में बिक गया तो 12 का एंट्री कर देंगे। क्या आएगा? पैसे बढ़ रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 12,000 से होगा, कितने से होगा? ये कौन से वैल्यू पे होगा? एग्रीड वैल्यू पे। किस वैल्यू पे होगा? एग्रीड वैल्यू, जिस मार्केट वैल्यू या एग्रीड वैल्यू जिसमें हम दोनों से डील हो गया पक्का, उस वैल्यू पे डालेंगे। यहाँ पे मशीन डाला कहीं क्या? नहीं। फर्नीचर बेचेंगे तो यही एंट्री होगा। उतार लो फटाफट आप लोग भी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एक एंट्री मान लो ऐसे ही बोलता हूं, जैसे मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर है 8,000 का 2,000 में बिक गया। अब क्या एंट्री होगा? क्या? बेच दिया हूं, फर्नीचर को बेचा हूं तो पैसे आएगा रियलाइजेशन 2,000 से। जब बेचेंगे तो पैसे आ रहा है ना, चाहे कितने में बेचो पैसे तो आया ना, 1 रुपये भी। जो रुपये आया वो डेबिट, जो गया तो उसका नाम, एसेट का नाम क्या है? लायबिलिटी और रियलाइजेशन। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये थर्ड का ए था। थर्ड का बी बताता हूँ, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। अब क्या होगा? या तो एसेट बिक गया या एसेट पार्टनर लेके चला जाएगा। क्या करेगा? एसेट नहीं बिका तो पार्टनर कहेगा मुझे ही दे दो, कोई सामान पसंद आ गया तो ले लेगा। तो उसका क्या है? व्हेन, हेडिंग लिखो, व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर लेके चला गया तो एसेट तो घट ही गया। अब पार्टनर से उतना पैसे तो आने रहे तो पार्टनर कैपिटल ही कम कर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल कम होने के लिए डेबिट करना पड़ता। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किन से, कौन से वैल्यू पे होगा? एग्रीड वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे वो लेके जा रहा है। अब कहेगा कोई पार्टनर कहेगा कि जो मुझे फर्नीचर है, फर्नीचर था 20,000 का, मुझे 1,000 में दे दो। कितना में दे दो? 1,000। अब एंट्री क्या करेंगे? अब क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से? 1,000 से। दिमाग नहीं लगाना, प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचना, जितना में ले गया उसका एंट्री हम कर देंगे। अगला, ठीक है। अब जो कर देगा उसके लिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, सी पार्ट, चॉकलेट क्वेश्चन। हाँ, चॉकलेट क्वेश्चन। वीडियो देखेगा उसको, वीडियो में जो बोल देगा उसको चॉकलेट दूंगा। हाँ, उसको फोन पे किया जाएगा, नहीं उसको चॉकलेट भेज दिया जाएगा। वो अपना एड्रेस भेज देना, उसको हम वहाँ घर भेज देंगे चॉकलेट। देखो, अब दिमाग लगाना है। अब क्या किया है? क्रेडिटर क्या कर दिया है? क्रेडिटर टेकन ओवर मशीन लेके चला गया। क्रेडिटर ने क्या कर, ले सकता है ना क्रेडिटर को पैसे लेना था, वो कहा कि मुझे मशीन ही दे दो, तो दे दिया। ऐसा वैल्यू भी बता देता थोड़ा। क्रेडिटर का वैल्यू था 10,000, मशीन का वैल्यू था 15,000, और इन दोनों में क्या कर लिया? वो फुल सेटलमेंट कर लिया। क्या कर लिया? समझ में आया फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है?
मतलब वो क्या किया, वो क्रेडिटर वाला को पैसा लेना था 10,000, हमारे पास मशीन था कितने का 15,000 का। 10,000 का मशीन, 10,000 का क्या था क्रेडिटर था और 15,000 का मशीन था। अब क्रेडिटर वाला हमसे पैसे मांगने आया तो कहा कि भैया बिजनेस तो बंद कर रहा है, तो मशीन को देखा उसे पसंद आ गया, कहा कि ये मशीन दे दो, तो कहा कि मशीन तो दे दूंगा, तो कहा कि भैया अब पैसे उसे नहीं दूंगा, हमें पैसे भी मत दो, मशीन दे दो, तो कहा कि ठीक है ओके डन, तो फुल सेटलमेंट हो गया। अब क्या एंट्री होगा, हाँ क्या क्या बताओ जल्दी। अब एक कसम खा रखे हैं, क्रेडिटर का नाम क्रेडिटर नहीं है, मशीन का नाम मशीन, क्रेडिटर का नाम भी क्या है रियलाइजेशन, मशीन का भी नाम क्या है लेस, क्या एंट्री होगा। हाँ 10,000 से नहीं, तो एक चीज मैं बताता हूँ, अब मेरी बारी है, सबने चॉकलेट हार गए हो, इसका नो एंट्री होगा। क्या होगा, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनना। हाँ रिलायजेशन ही डेबिट, रिलायजेशन का तो एंट्री मत कर भाई सब, क्या करना है। हाँ ठीक है, कट गया तो नो एंट्री बोलना था, इतना आसान बात था। ठीक है हाँ ठीक है, आप लोग चॉकलेट हार चुके होंगे, अगर कोई जीतोगे तो बताना, उसको भेजेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आए, एसेट से जब लायबिलिटी सेटल हो जाता है तो क्या बनता है, नो एंट्री होता है, क्योंकि जितने से अब क्या कि यहाँ पे क्रेडिटर का नाम भी लायबिलिटी है, सन्ड्री रियलाइजेशन है, और इसका मशीन का नाम भी क्या है, तो अब दिमाग तो लगाना नहीं है, तो नो एंट्री होगा। नहीं कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाता है सारा। ठीक है, अब देख, अब अगला इसी का एक पार्ट था, सी का एक पार्ट, सी का दूसरा पार्ट। अब देखो ये जैसे क्रेडिटर है 10,000 का, क्रेडिटर कितने का है 10,000 का, मशीन कितने का है 15,000 का, मशीन कितना है 15,000 का। अब थोड़ा दिमाग लगा करना है, अब इससे फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, फुल सेटलमेंट क्रेडिटर कहा कि मैं 2,000 और दे दूंगा, क्रेडिटर पेड 2,000, क्रेडिटर कितना पे कर दिया, उसके बदले 2,000 पे कर दिया, क्रेडिटर कितना दे दिया फॉर्म को 2,000 का, मशीन ले जा रहा हूं 2,000 रुपये भी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, तब एंट्री क्या होगा बताओ, कितने रुपए से। अरे वाह, सब तेज बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास ही आते हैं, सारे टॉपर दुनिया का यहीं पढ़ते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने का कैश उस आया उतने से करेंगे 2,000 से। ठीक है, और उल्टा भी होता था तो क्या हो जाता, एंट्री थोड़ा बदल देते, नहीं समझ में आया। एसेट से लायबिलिटी सेटल होता है तो नो, फुल सेटलमेंट हो जाता है नो एंट्री, जो बैलेंस होता है उसका एंट्री होती है, बैलेंस का एंट्री होती है। समझ में आ गया। एसेट के साथ हमने 3 चीज बताया, या तो एसेट बेच दो तो बेचने का एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या एसेट को पार्टनर लेके चला गया तो उसका एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या क्या हुआ तीसरा क्रेडिट एसेट से लायबिलिटी सेटल कह सकते हो, नहीं एसेट से लायबिलिटी सेटल हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, नो एंट्री, जो पार्ट सेटलमेंट हुआ आना जाने का एंट्री कर लेंगे, क्या करेंगे आने या जाने का एंट्री कर लेंगे। इसी तरह आप लायबिलिटी साइड करके आज का इतना ही करेंगे, लायबिलिटी साइड क्लोज करके लायबिलिटी के बारे में बता के खत्म करूंगा। ठीक है, बस लायबिलिटी में 2-3 एंट्री होता है, बस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अब आगे उतार लेना। अब लायबिलिटी का देखो, अब देखो, अब तीसरा 3 एंट्री बता दिया, चौथा एंट्री, चौथा का ए, व्हेन लायबिलिटी पेड, व्हेन लायबिलिटी पेड, क्रेडिटर था 10,000 को, उसको पे कर दिया, क्रेडिटर था ना 10,000 का, उसको हमने 8,000 रुपये पे कर दिया। अब क्या एंट्री होगा बताओ, डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या कर 8,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारा घट रहा है, कितने से हो जाएगा 8,000 से। दिमाग नहीं लगाना है प्रॉफिट लॉस में। या लायबिलिटी को पार्टनर पेड कर दिया, व्हेन लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, तो इसका क्या एंट्री होगा, पार्टनर ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लास्ट एंट्री तो तुम लोगों को पता ही लग गया,
लायबिलिटी सेटल विथ एसेट्स, नहीं सेटल विथ एसेट। लायबिलिटी एसेट के साथ सेटल हो गया तो क्या हो गया, फुल में तो नो एंट्री, क्या हो गया, नो एंट्री। लायबिलिटी साइड का ये सारा एंट्री होगा, लायबिलिटी के लिए ये सारा एंट्री होगा, ठीक है। और कराऊं कि आज के लिए इतना ही रखें? चल आज के लिए बच्चे के डिमांड के ऊपर आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। अगला जो देखना है नेक्स्ट वीडियो में देखना आगे क्लास। हाँ ठीक है, ठीक, चल बंद कर।